अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू जमील एकेडमी। प्रीवियस टॉपिक स्टूडेंट कॉस्टिंग में हम मटेरियल वेरिएंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज लेक्चर नंबर 9 में हम फर्दर एक एग्जांपल करेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। लेट्स मूव। स्टैंडर्ड मिक्स टू प्रोड्यूस 1 unit of product A is as follows. 1 unit of product A को प्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड मिक्स जो है वो कुछ इस तरीके से मटेरियल एक्स वाई एंड जेड 60, 80 एंड 100 kg रेस्पेक्टिवली यूनिट्स यूज होके इसका मकसद क्या 240 यूनिट्स मिक्सर जिसकी कॉस्ट 5000 रुपीज है। ये मिक्सचर बनके 1 unit ऑफ प्रोडक्ट ए बनेगी। एक्चुअल डेटा फॉर 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए के जब 10 यूनिट बने तो जो मटेरियल एक्स वाई एंड जी की क्वांटिटी है वो 640, 950 एंड 870 रेस्पेक्टिवली, जिनकी प्राइस मटेरियल एक्स की स्टैंडर्ड प्राइस 15 रुपीज थी, एक्चुअल प्राइस 17.5 पर यूनिट। मटेरियल वाई की एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस 20 रुपीज पर यूनिट, जबकि एक्चुअल प्राइस 18 रुपीज पर यूनिट। मटेरियल जेड की स्टैंडर्ड प्राइस 25 रुपीज पर यूनिट and actual price 27.5 rupees. Now required calculate material usage variance, material mix variance and material yield variance. Let's move. Material usage variance के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था कि मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड। एक्स मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस 15 रुपीज है, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम जो थी 640 यूनिट्स माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 यूनिट बने थे और पर यूनिट 60 यूनिट्स पर यूनिट कंज्यूम होने हैं। इसका मकसद कि 60 के लिए, एक यूनिट के लिए अगर 60 चाहिए तो 10 यूनिट्स के लिए कितना चाहिए 600। अब 640 से 600 जब माइनस हुआ तो 40 यूनिट्स का डिफरेंस आया एक्चुअल और स्टैंडर्ड में। 40 यूनिट्स की जो प्राइस थी मल्टीप्लाई बाय 15 तो आपके पास है 600। अब क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा है स्टैंडर्ड से तो आपके पास दिस वेरिएंस इज कॉल्ड एडवर्स वेरिएंस। सेम चीज मटेरियल वाई 20 रुपीज पर यूनिट प्राइस थी, 950 यूनिट्स एक्चुअल कंज्यूम हुए, जबकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड जो थी 10 मल्टीप्लाई बाय 80 800 अलाउड थी। 150 यूनिट्स एक्स्ट्रा यूज हुए तो 150 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 20, तो 150 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 20 जब करेंगे तो आपके पास 3000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे भी 8 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 800 क्वांटिटी अलाउड थी, जबकि हमारे पास जो क्वांटिटी 950 यूनिट्स हमने कंज्यूम किए तो 150 यूनिट्स आपके पास ज्यादा आपने कंज्यूम किए और इसकी जो प्राइस है 20 रुपीज के हिसाब से 3000। मटेरियल जेड के लिए आपके पास 25 रुपीज स्टैंडर्ड प्राइस है, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम 870, जबकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड जो थी वो 1000, क्योंकि एक यूनिट के लिए 100 तो 10 यूनिट के लिए 1000 यूनिट्स, तो 1000 माइनस 870 तो 130 यूनिट्स आपने सेव किए यहाँ पे। एक्चुअल आपने कंज्यूम कम किया है, स्टैंडर्ड कंजम्पशन आपकी ज्यादा थी, जिस वजह से आपके पास 130 मल्टीप्लाई बाय 25 रुपीज के हिसाब से 3250 रुपीज की कॉस्ट आपने सेव की है कंपनी की। जब हम तीनों का सम कर लेंगे, एडवर्स सम करके उसमें से फेवरेबल माइनस करेंगे तो 350 रुपीज का आपके पास टोटल यूजेज की वजह से वेरिएंस जो है 350 रुपीज का वेरिएंस है। अब इस वेरिएंस को असल बात इस पे देखनी है कि क्या ये वेरिएंस रेशो की मिक्सिंग की वजह से है या मटेरियल के यूजेज की वजह से। मटेरियल मिक्स वेरिएंस की हमने पहली अजम्पशन दी है कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस के अंदर फर्स्ट जो अजम्पशन है नो रॉन्ग यूजेज, इसके अंदर कोई रॉन्ग यूजेज नहीं है।
और मटेरियल यील्ड वेरिएंस के अंदर वो कह रहे हैं कि रेशियो का कोई इशू नहीं है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का हमने फार्मूला पढ़ा था, स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट ओपन एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स, इसका माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी, जो एक्चुअल क्वांटिटी की कंजम्पशन हुई है उसको अगर स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से हम करें तो कितना होना चाहिए था और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हुई है। देख लें अब यहाँ पे दोनों में, फार्मूला के अंदर दोनों चीजों में एक्चुअल क्वांटिटी है। ये एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम और ये एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए थी। अब हमने हमारी जो बेसिक डेटा थी 60, 80 एंड 100, टोटल 240 यूनिट्स यूज होंगे तो 8 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए बनेगी। अब प्रोडक्ट ए के लिए जो 1 यूनिट के लिए जो रेशियो है, जो रेशियो है प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल के इनपुट का, वो जरा कैलकुलेट करना है हमें। ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, इसकी कैलकुलेशन में यहां पे साइड पे दिखा देता हूं। 60 मल्टीप्लाई बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 25%। इसी तरीके से 160 के बदले अगर 80 करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा, और अगर 100 करेंगे तो 41.67% आएगा। इसका मकसद ये कि जितना भी इनपुट है उसका रेशियो ये होना चाहिए। जितना भी इनपुट है, अगर आप ये देखें एक्चुअल डेटा जो है अभी वो कितना है, कितना यूज हुआ था 640। एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज हुई है वो आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी ये यूज हुई है आपकी। अब आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स, अब यहां पे जो एक्चुअल क्वांटिटी आपको, ये जो आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी की कंजम्पशन है, इसी को आप एक्चुअल क्वांटिटी मान के इसी के हिसाब से आप रेशियोज कैलकुलेट करेंगे कि ये 240 नहीं, 240 के बदले 2460 है। अगर आप 2460 का 25% मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6415 820 एंड 1225। अब यहां पे जो असल कंट्रोल है कि आपने जो आपने प्रोडक्ट में 2460 यूनिट कंज्यूम किए हैं, उसके स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से, अगर हम ये स्टैंडर्ड रेशियोज की अगर हिसाब से कर लें तो यहां पे इस प्रोडक्ट में जो आपने टोटल कंज्यूम किया है 2460, अगर यहां पे रेशियोज मेंटेन होते, अगर आपने सिमिलर रेशियो यूज करते तो आपके पास ये क्वांटिटी होनी चाहिए थी, मगर आपने यूज कितनी की है, ये क्वांटिटी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है आप जरा देखें कि आपके पास जो स्टैंडर्ड मिक्स है 615 है, आपने कितना यूज किया है 640। इसका मकसद ये कि आपने 615 यूज करना था। अगर आपके पास आपने एक से ज्यादा भी यूज किया कोई मसला नहीं 2460 में, मगर इसमें एटलीस्ट जो रेशियो मेंटेन होती है, रेशियो की वजह से कितना डिफरेंस है, हमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये चीज कैलकुलेट करनी है। स्टैंडर्ड मिक्स वेरिएंस के अंदर आपके पास 615 यूज होने चाहिए थे, आपने कितने यूज किए, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई है 640। इसका मकसद रेशियो से ज्यादा आपने यूज किए, जितना ज्यादा यूज किया उसको मल्टीप्लाई बाय प्राइस से किया तो आपको पास पता चला कि आपने जब एक्सेस क्वांटिटी किए उस वजह से 375 रुपीज का एडवर्स वेरिएंस आ रहा है, क्योंकि 615 के बदले आपने 640 यूनिट यूज किए। प्रोडक्ट वाई के लिए सेम स्टैंडर्ड, अगर 2460 यूनिट्स भी आपने यूज किया, अगर रेशियो सेम होता तो आपके पास 820 यूनिट्स यूज होने थे, मगर आपने यूज किए हैं 550। तो 130 यूनिट्स की वजह से जो 20,000 रुपीज का 20 रुपीज की इसकी प्राइस है मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 130 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 2600 आपके पास एडवर्स वेरिएंस है। जेड के अंदर
जिसकी प्राइस 25 रुपीज थी, आपने यूज करना था स्टैंडर्ड के हिसाब से 1025, आपने यूज किया 870। इसका मकसद कि आपने 155 यूनिट्स कम यूज किए, और 155 यूनिट्स की जो प्राइस है वो है, आप मल्टीप्लाई बाय 25 किया तो इसकी प्राइस आई है 3875। आपके पास स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से ज्यादा यूजेज होनी चाहिए थी, मगर आपने यूजेज कम की है। पहले दो में एक्स एंड वाई में यूजेज ज्यादा आपने किए, यूजेज कम होनी चाहिए थी। यहाँ पे रिवर्स है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स जो है वो ज्यादा है, आपकी एक्चुअल क्वांटिटी कम है। इसका मकसद कि यहाँ पे जो आपने कम यूज किया तो इसकी वजह से कॉस्ट कम आई है, कॉस्ट कम आई है तो वो हमारे लिए फेवरेबल है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 155 मल्टीप्लाई 25, 3875 रुपीज का वेरी आपके पास फेवरेबल वेरिएंस है। अब जब आपने इन सबको टोटल किया तो आपके पास आया कि 900 रुपीज आपके पास मिक्सिंग की वजह से टोटल फेवरेबल वेरिएंस है। अब हम बात करते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस की। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का मकसद कि कंजम्पशन मटेरियल की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। इसका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स जो आपके पास यहां पे गिवन है, माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मटेरियल एक्स के हिसाब से स्टैंडर्ड यूनिट्स आपके पास यूज होने थे 615, आपने यूज किया स्टैंडर्ड के हिसाब से 615, मगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज कितनी होनी चाहिए थी 600, जिस वजह से 15 मल्टीप्लाई बाय 15 225 का आपके पास एडवर्स वेरिएंस आया है। मटेरियल वाई के लिए जिसकी प्राइस 20 रुपीज पर यूनिट है, एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स 820, स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से एक्चुअल क्वांटिटी में 820 आपने यूज किया, जबकि यूज होना कितना चाहिए था स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800। आपके पास 800 में जो 20 क्वांटिटी का डिफरेंस आया मल्टीप्लाई बाय 20 तो 400 का आपके पास एडवर्स वेरिएंस है। मटेरियल जेड के लिए, मटेरियल जेड की पर यूनिट की प्राइस 25 है, एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स 1025 आपने यूज किया, और एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी 100 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 1000 होनी चाहिए। तो तीनों का जब हमने सम किया तो आपके पास जो एडवर्स वेरिएंस आया है, एडवर्स वेरिएंस है आपका 1250। अब ये एडवर्स वेरिएंस है और ये कॉस्ट की फेवर होने की वजह से जो आपके पास अल्टीमेट आ रहा है वो 350 एडवर्स आ रहा है जो यूजेज में आ रहा था। अगर हम रेशियो की वजह से करते, रेशियोज की वजह से हमारे पास 900 का फेवरेबल वेरिएंस है, क्योंकि हमने कुछ क्वांटिटी ज्यादा यूज की है, कुछ क्वांटिटी कम यूज की है। ये दोनों मिक्सिंग की वजह से आपके पास, एक मिक्सिंग की वजह से और एक्चुअल परफॉर्मेंस आपके पास जो मटेरियल एडवर्स वेरिएंस की वजह से, सॉरी मटेरियल की यूजेज की वेरिएंस की वजह से आपके पास 1250 एडवर्स वेरिएंस आया है यील्ड की वजह से, मटेरियल की परफॉर्मेंस की वजह से। दिस इज ऑल अबाउट मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। थिंक इफ यू एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टेक्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।